वॉरेन बफेट साहब कहते हैं नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन ट्रे। जिस दिन आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, उस दिन कुछ गड़बड़ हो गया, आप सुबह उठने में लेट हो गए, आप रिवाइज नहीं कर पाए या एग्ज़ाम हॉल में लेट पहुँचे, कुछ भी मिसहैप हो गया, आपका एंट्रेंस गड़बड़ हो गया और आपने कोई भी और एंट्रेंस एग्ज़ाम फिल नहीं किया था, तब हो जाती है गड़बड़। इसीलिए हमेशा 4 to 5 एंट्रेंस एग्जाम आपको फिल करने हो और ये एंट्रेंस एग्जाम आपको फिल करना ही करना है। IPU सेट, दैट इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर हम इसको सेट बोलेंगे लेकिन बाहर इसको IPU सेट ही बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी सेट बोलती है लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर हर कोई IPU सेट बोलता है। ये हमारी क्या कॉमर्स के अनमोल रतन वीडियो नंबर 417 वीडियो में 17 एंट्रेंस एग्जाम का डिटेल में डिस्कशन होगा। इसके अलावा कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम मेरे साथ बोलेंगे अवेलेबल नहीं है। ब्रीफ अबाउट द एग्जाम। कंडक्टिंग बॉडी कौन सी हुई? गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, GGSIPU। नेशनल लेवल का एग्जाम है, बाकी यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं, ये नेशनल है, मतलब और कॉलेजेस भी इसको कंसिडर करते हैं एडमिशन के लिए। एग्जाम फ्रीक्वेंसी वंस अ ईयर। मोड होता है ऑफलाइन, 3 घंटे का एग्जाम। 2.5 आवर्स का तब होता है जब बीटेक बायोलॉजी होता है, आपको इससे मतलब नहीं है, आपके लिए 3 आवर्स का ही होगा। लैंग्वेज इंग्लिश और पर्पस क्या है? जितने भी GGSIPU की एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। ये ना खाने का वूफे है, आप किसी भी शादी में जाओगे ऐसा वूफे होता है, इतना कुछ होता है खाने के लिए, समझ ही नहीं आता। यहाँ पर इतने कोर्सेज हैं, कभी कभी समझ ही नहीं आता कैसे करें, क्या करें, किस में जाएं। कोर्सेज के नाम देखिए, BCA, BSc योगा, बैचलर एजुकेशन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी, स्पीच लैंग्वेज, BBA इन अलाइड, चलो जी, BA जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, BE टेक, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BCom, BSc मेडिकल, बैचलर ऑफ एजुकेशन, BA इंग्लिश ऑनर्स, BSc नर्सिंग, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, स्वाहा। ये सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जितने भी आर्ट्स कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट है, BCom है, BBA है, ये सब होंगे, राइट। ऑल एप्लीकेंट मस्ट अपीयर इन द एप्रोप्रिएट सेट। जिस भी कोर्स में जाना है उसके लिए सेट में अपीयर होना पड़ेगा। जो सेट क्वालिफायर हैं सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। भैया कोई एंट्रेंस के बिना भी जाना चाहे इस यूनिवर्सिटी में जा सकता है? हाँ जी, जा सकते हैं। BA LLB और BBA LLB आपके क्लास 12 में 50% मार्क्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको ना क्लैट क्लियर करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। इन्होंने कहा भाई हम अपना सेट एग्जाम नहीं करते, क्लैट हो रहा है, वहीं पर बच्चे जाएंगे अपने क्लैट एग्जाम में अपीयर होंगे, उसी का जो मेरिट होगा हम उसी को कंसिडर कर लेंगे लॉ के लिए। हम अपना खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करें, बच्चों को ऑफलाइन बुलाएं, फिर वो आंसर शीट चेक करें, फिर मेरिट बनाएं, हम क्लैट को ही कंसिडर कर लेंगे, बात हो गई खत्म। बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन 50% क्लास 12 में चाहिए, इसका एग्जाम होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये यूसेट को कंसिडर कर रहे हैं, IIT कराता है, इसका हम डिस्कशन करेंगे इस सीरीज में। यूसेट को कंसिडर करके टेंशन ही खत्म, इसके मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। ये 2 केसेस में आपको सेट एग्जाम नहीं देना है लेकिन ऑल्टरनेट एग्जाम देना है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 12 में 50% और यहाँ पर एंड और ऐसे लिखा है एंट्रेंस के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो एंट्रेंस कंसिडर होता है, वैसे तो ज़्यादातर नहीं होता। अब जितने भी कोर्सेज आएंगे, BSc होगा क्लास 12 में 50% सेट एग्जाम, BBA क्लास 12 में 50% सेट एग्जाम, BA जर्नलिज्म मास कॉम 50% सेट एग्जाम, होटल मैनेजमेंट 50% सेट एग्जाम, 50% क्लास 12 में यार, BA इंग्लिश क्लास 12 में 50% सेट एग्जाम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्लास 12 में 50% सेट एग्जाम। सारे के सारे कोर्सेज में आपको सेट एग्जाम देना पड़ेगा। किन में नहीं देना? लॉ में, वहाँ क्या चला गया? क्लैट। डिज़ाइन में वहाँ क्या चला गया? यूसेट। बाकी BCA में आपको तो नहीं करना, BCA कॉमर्स स्टूडेंट का तो मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पर अलाउड नहीं है, बिना उसके भी हो जाता है। बाकी सब कोर्सेज में आपको सेट एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, IPU सेट में। सिलेबस क्या होगा? BEd के लिए ये सिलेबस है, ठीक है जी। BBA के लिए इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी प्लस एप्टीट्यूड। मास कॉम के लिए इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मीडिया एप्टीट्यूड, BHM CT। बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, नया नाम है, थोड़ा सा कई बार समझ में नहीं आता है। इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। BCom ऑनर्स के लिए जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस। BEd के लिए ये सब कुछ, BA इंग्लिश के लिए ये सब कुछ, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए ये सब कुछ। ये इनके सिलेबस हो गए। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना? 3 कोर्सेज के लिए एग्जाम में नहीं अपीयर होना है, बाकी सब के लिए अपीयर होना ही पड़ेगा। डेट ज़्यादातर क्या होती है? 4 मार्च को 2022 में फॉर्म रिलीज़ हुए, 31 मई को बंद हो गए, 15 जून को एडमिट कार्ड आया, एग्ज़ाम हुए 18 और 19 जून में अंडर ग्रेजुएशन के लिए, 15 जुलाई रिजल्ट आया
और काउंसलिंग 18 जुलाई को स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, ये है पूरा प्रोसेस। ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ना, आपको CUET के साथ सिम्बोसिस, IPU सेट, NPAT और आपका क्या रह गया, नारसी मुंजी हो गया, ये हो गया, IPMAT, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम फिल करने हैं। इनमें से एक में भी आपको प्रोसेस क्लियर हो गया, आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ आ गया, ऐसा हो गया कि बस कुछ कमाल हो गया उस दिन, तो आपका एक कॉलेज तो आ जाएगा जिसमें आप प्रॉपर अपना कोर्स अलाइन कर सकते हो। अगर आपने फॉर्म फिल करे तो ऑप्शन रहते हैं, फॉर्म फिल नहीं करे तो ऑप्शन नहीं रहता है। अब कोई बहाना नहीं है, अब आपके पास सारे एंट्रेंस एग्जाम, आपको सब कुछ पता है, तो प्लीज़ फॉर्म फिल करना और अच्छे से सबकी तैयारी करना। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।